चलिए, परसेंटेज चैप्टर में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि हम जो है परसेंटेज चैप्टर से सबसे पहले क्या आते हैं, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन वाला पार्ट ऐसे समझो कि जैसे हमें कोई डाटा दिया गया है तो उसे हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई डाटा दिया है उसे हम क्या कर सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन का कुछ पार्ट हम लोग देखते हैं, वो भी सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है भिन्न। क्या इंपॉर्टेंट है, भिन्न। तो परसेंटेज चैप्टर को जब लेके चलेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भिन्न। भिन्न भिन्न इसे इंग्लिश में बोल देते हैं फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, यदि मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो बड़े बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करता हूं, जो क्लास 4th और 5th में है। सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको भिन्न। हमारे जो फ्रैक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन हो गया है उचित भिन्न, या इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलते जाना है भाई। दूसरा कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर में हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। यही हमें फ्रैक्शन पढ़ने हैं और ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। फ्रैक्शन तो और टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही हमें फ्रैक्शन पढ़ना है। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अनुचित भिन्न पढ़ेंगे, अनुचित भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे मिक्स मतलब मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है, मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे। हमें परसेंटेज चैप्टर में यही 3 फ्रैक्शन की जानकारी रखना है। इसके अलावा और भी फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, तो हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन कैलकुलेशन के पार्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन जानना जरूरी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानना जरूरी है, मिक्स फ्रैक्शन जानना जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं, इसे अनुचित भिन्न बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। सबसे पहले मैं भिन्न को लिखता हूं तो भिन्न को मैं कैसे लिखता हूं ये पहले बताओ। भिन्न को हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, जिसे हम बोलते हैं अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। बताओ किसके रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में। बेटा इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। जब हमारी कंडीशन पहली ये बन जाए कि हमारा अंश का जो मान है, ठीक है, अंश का जो मान है वो हर से क्या बन जाए, बड़ा हो जाए। हमारी पहली कंडीशन क्या बनी, जो अंश का मान है हर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ये हमारा अंश है और नीचे हर होगा, तो मैंने लिख लिया 3/2, 3/2। यहां पर देखें न्यूमरेटर का जो वैल्यू है और डिनोमिनेटर से बड़ी है कि नहीं है, मतलब अंश का मान हर से बड़ा है कि नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे जो है फ्रैक्शंस मिलेंगी, ठीक है, जैसे मैंने लिखे 4/2 लिख दिया, ठीक है, 5/3 लिख दिया, ठीक है। आप जहां पर ये देखोगे कि अंश का मान हर से बड़ा है तो उसे आप बोलोगे बेटा, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई, अनुचित भिन्न। पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि भैया अनुचित भिन्न किसे हो। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, दूसरा फ्रैक्शन लेता हूं, जिसे हम बोलते हैं, यदि दूसरी कंडीशन लूं कि मेरा जो अंश का मान है बच्चे वो क्या हो जाए, हर से छोटा हो जाए। अंश का मान जो है हर से छोटा हो जाए। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जैसे मैंने लिख किया 3/4 या 3/4, ठीक, मैंने लिख लिया 5/6। और एग्जाम्पल दो, खुद से दो, बोला करो, 8/7। यहां पर ध्यान से देखो कि अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है, जबकि मैंने बोला है अंश का मान छोटा होना चाहिए, हर का मान बड़ा होना चाहिए। तो ये तो हमारा गलत हो गया ना। और एग्जाम्पल दो, 1/2, अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है, 11/10, वेरी गुड। और 12/5 यदि मैं लिखूंगा तो यहां पर देखिए कि अंश का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया, हर का मान छोटा हो गया। तो अभी हाँ नहीं, रेंडमली बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है।
रैंडमली यदि दिमाग चल रहा है ना कि भाई मैंने ये बोल दिया, अब मैंने ये बोला है कि अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, आपने रैंडमली बोला तो कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर का जो है आपने यहां पर क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया। तो यहां पर बेटा ये कंडीशन बन जाए कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, अंश छोटा और हर बड़ा है, तो आपको क्या बोलना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलना है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। अब देखो यार, जीवन में आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात की होगी, या किसी भी रिश्तेदार से बात की होगी, अपने भाई बंधुओं से बात करते होगे, अपने माता पिता से बात करते होगे, किसी भी व्यक्ति से बात करते होगे, तो यार उनसे अनुचित बात नहीं करते होगे। बोलते हैं ना कि यार उचित बात किया करो मेरे से, अनुचित बात मत किया करो, है ना। अनुचित बात करोगे तो मामला क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और जैसे मामला गंभीर हो गया तो फिर बातें क्या है, दाएं बाएं घुसने लगती हैं। ठीक है, रिश्ते क्या होते, खराब होने लगते हैं। तो हमें हर चीज क्या करना है, उचित। समझ में आया। तो यदि हम लोगों से अनुचित बात नहीं कर सकते हैं तो हम अपने किसी भी क्वेश्चन के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। समझ में आया। तो हमें हर चीज में भैया उचित काम करना है, तो उचित भिन्न ही देखना है। जब भी कोई क्वेश्चन हमारा क्या हो, अनुचित भिन्न में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, तो आप किसे चेंज करोगे, उचित भिन्न में चेंज करोगे। ठीक है, चलिए वो बात की बातें हैं, आगे हम देखेंगे। तीसरा टाइप देखते हैं बेटा कि तीसरा टाइप क्या है। तो तीसरा टाइप कुछ नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलते हैं इसे, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक, अब देखिए बेटा मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो ये जो है R/P/Q के फॉर्म में होता है, R/P/Q के फॉर्म में होते हैं। आप वो जब भी इस प्रकार के भिन्न देखें कि 2 सही 3/5 या 5 सही 3/4 या 6 सही 7/8, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। पहली चीज ये बताइए कि तीनों कॉन्सेप्ट समझ में है कि नहीं आया। मैं भिन्न के बारे में बता रहा हूं, परसेंटेज चैप्टर में इसका भाई 100 to 100% रोल है। यदि आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आपको बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी, मामला गड़बड़ा जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमने बताया भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ये क्या होता है, इसे हम अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। हमने यहाँ पर 3 भिन्न सीखे हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और तीसरा क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं अनुचित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। समझ में आया। पहला हमें यह देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न क्या होती है। तो बेटा जिसका न्यूमरेटर या अंश, यहां पर कंडीशन लिखना है, जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो, ठीक है, या इसे बोलते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसे बोलते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन वी विल कॉल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वहां पर हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। इज इट क्लियर। अगला जो है हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन को हमने ये लिखेंगे R/P/Q। क्या लिखेंगे बेटा, R/P/Q। ठीक है, ये बेटा हमारा मिश्रित भिन्न हो गया, जैसे ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर हमें क्या करना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्या होता है, क्या हुआ, चलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें ये 3 फ्रैक्शन जो है हमने पढ़ ली हैं, और ये 3 फ्रैक्शन तो हमें अब आ गई हैं। चलिए बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित भिन्न। अंश जो है हर से छोटा होता है। अनुचित भिन्न क्या होता है,
अंश हर से बड़ा होता है। और मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से देखिएगा। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हुई, हाँ या ना? धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन हम सीखेंगे। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हुई? उन्होंने बोला है कि 2-3 और हमें एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए बेटा, इसे लिख दो यार 4 सही 5/6, कुछ भी लिख लो रैंडमली। को 5 सही 1/6 बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 सही 3/2, वेरी गुड। 4 सही 3/2। और बताओ 3 सही 3/5। और बताओ, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सब ऐसे। लेकिन इस चीज को विशेष ध्यान देना, ये वाला जो फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है, इस चीज को विशेष ध्यान देना। मैंने बोला है ये ऑब्जर्व करना है। मैं इसे बाद में अभी समझाता हूं, इसे मैं अभी नहीं मिटाऊंगा, इसे मैं बाद में देखूंगा कि समस्या कहां आ सकती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऑब्जर्व करना। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़े या ना बढ़े? ठीक है, मेरे YouTube वाले भाई भी इसे जो है देखते रहे, अपनी नोट्स बनाते रहे। ठीक है ना? नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये 3 हेडिंग आपको समझना है। यदि आपको परसेंटेज समझना है तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन समझना है, और ये फ्रैक्शन समझना है, फ्रैक्शन के एग्जाम्पल समझना है, और ये जो मैंने लिखा है कि कंडीशंस, अंश और अंश हर, या इंग्लिश मीडियम वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये चीजें समझना है ताकि उन्हें ये आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। नोट नहीं किया है क्या? चलो कोई नहीं, अभी मैंने समझाया है ना, अभी मैंने समझाया है। ठीक है, बाकी वीडियो इसीलिए बनवाई जा रही है। अब आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी कि मैं जैसे यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ ना, आप जाके घर में भी देखोगे तो वही फीलिंग्स आएगी। ठीक है, रिवीजन के लिए आपके लिए सब अब मैं व्यवस्था कर दी है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बेटा। अब यहाँ पर देखिए, मैं परसेंटेज में फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, फिर से देखो मैंने यहाँ पर बोला है कि पहला क्या है हमारा। अब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या लिखता हूँ? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी कंडीशन क्या थी बेटा? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब अंश का जो मान है वो हर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ये मैंने एक कंडीशन बताई थी। ठीक है, दूसरा मैंने बताया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, यहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 0, या इसे बोल देते हैं अंश का जो मान है वो किससे बड़ा है? हर से। बोलो समझ में आया? ठीक, तीसरा मैंने बताया है मिक्स फ्रैक्शन। क्या बताया बेटा? मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखना है r इज टू p बाई q। ये मैंने एक कंडीशन बताई। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर जो है ये तीनों कंडीशन लिखने के बाद बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि हमारा जो है जब तक एग्जांपल्स नहीं देखेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। यहां पर ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे ताकि बातें आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाए। चलिए बच्चे, आशीष बाबू, सुमित बाबू, अब यहाँ देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते रहिए, और आपको ये बताना है कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन भी है तो यहाँ पर क्या है? ऐसा है। अब यहाँ पर एक कंडीशन में लगा देता हूँ कि यहाँ पर p इज लेस देन q। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना कि जो अंश का मान है हर से छोटा होना चाहिए। अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए। ये मैंने एक लास्ट कंडीशन लगाई है। ठीक है, वो मैंने मिटा दिया है। क्या बोला था? 5:3/2। ठीक है, ये वाला ठीक। सर अब ये वाला जैसे आपने बोला कि छोटा रहेगा, तो इसमें 5 सही 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, 5 सही 1/2, बिल्कुल। वो 3 है तो 3 ऊपर। हाँ, अब यही चीज मैं समझाने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स कैसे समझें। देखिए बेटा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखना शुरू किया और आपको बताते जाना। बताइए 3/4 ये कैसा है? देखो, प्रॉपर को हमें p लिखना है, इम्प्रॉपर को im लिख दूंगा, और मिक्स को m लिख दूंगा। ठीक है,
3/4, ठीक है, 4/3, 7/9, 8/4, 3/2, 4/9, ठीक है, 2/6, 1/9, 7/16, 15/20, 199 अपॉन में 200, 200 अपॉन में 199, 3:5/4, ठीक है, 5:6/9 एंड सॉरी यहाँ पर 4/5 एंड 6/9, ये सही था, ठीक है, 5:9/3, 6:4/8, 6:3/9, 8:8। अब बेटा यहाँ पर मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये मैंने 3 चीज़ बताई हैं, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा मिक्स है, ये अब आपको बताना है। यहाँ से क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, समझ में आया? चलिए आशीष बाबू बताइए कौन सा है प्रॉपर या इम्प्रॉपर या मिक्स, क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। कंडीशन बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या होती है? अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए। अंश का मान बेटा हर से छोटा है तो प्रॉपर हो गया। बताइए सुमित बाबू, प्रॉपर है इम्प्रॉपर बताओ? प्रॉपर है, ठीक है। और बताओ ये वाला? ये सर ये भी प्रॉपर है। और बताओ? ये भी प्रॉपर है। और बताओ? ये भी प्रॉपर। हाँ, और ये बताओ? प्रॉपर। और बताओ? ये नहीं है सर, ये नहीं है। ये नहीं है। कंफ्यूज हो कि नहीं है? जैसे ये कंफ्यूज हो कि नहीं हो ये बताओ? बताओ आशीष बाबू, ये सारे सही हैं? नहीं, वो ये जो 4/9 नहीं, ये क्या आने चाहिए? ये भी देखिए 7/9, ये क्या आने चाहिए ये बताओ? ये सर वो उसमें आ रहा है, प्रॉपर पे आ रहा है। इम्प्रॉपर में आ रहा है ना? मैं बोला हूँ कि यहाँ पर जो है ना अंश और हर देखना है। अंश का मान हर से क्या है? बड़ा है। अंश का मान हर से क्या है? बड़ा है। अरे बोलो, अंश का मान हर से क्या है? बड़ा है। तो क्या बना बेटा ये? इम्प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? छोटा है। अंश का मान हर से छोटा है तो ये क्या हो गया? प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? बड़ा है। इम्प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? बड़ा है। इम्प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? छोटा है। प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? छोटा है। प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? छोटा है। प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? बोलो, प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? छोटा है। प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? छोटा है। प्रॉपर। अंश का मान हर से क्या है? प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर, क्योंकि बड़ा है। बोलो, समझ में आया? ये सब किस में आ गया? मिक्स में। ये भी किस में आ गया? मिक्स में। ये भी किस में आ गया? मिक्स में। ये भी किस में आ? बोलो, ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? हमने हर एग्जाम्पल्स में देखे हैं किस में कंपेयर करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर में कंपेयर करके हमें फिर से आंसर देना है। अंश और हर में हमें पहले कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन। अरे सिंपल सा है भाई, इतना देख लो कि इसमें अंश का मान हर से बड़ा है या छोटा है। अंश का मान यदि हर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं, और अंश का मान यदि हर से बड़ा है तो आप बोलोगे अनुचित भिन्न बोलोगे। समझ में आया? अब हमारे जीवन में हर काम जो है प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर। अब भाई प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो कि नहीं फॉलो करते हो? हाँ या ना? आप यदि प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो तो हम इन्हें इम्प्रॉपर रूटीन क्यों फॉलो करवाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगली चीज़ हमें, अभी तो हमने ये देख लिया कि हमें पहचानना लोग कैसे हैं या हमारे पास नंबर्स कैसे हैं, इन्हें हमने समझ लिया, पहचान लिया। अब इनके साथ जैसे क्या होता है, आप लोग के जीवन में जैसे लोग मिलते हैं वैसे ही तो आप लोग उनके साथ व्यवहार करते हो। यदि बुरा व्यक्ति मिलेगा तो अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, ठीक है? आप लोग भी बोलोगे अच्छा आ साइड में आ, ठीक है, देखते हैं कोने में आओ, खोपचे में। लेकिन जैसे अच्छा व्यक्ति मिलेगा, हमारे जैसे लोग कई बार अच्छे मिल जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सम्मान दे देते हो, खोपचे में नहीं बुलाते हो, है ना? पता चले कि मास्टर को खोपचे में बुला रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है भाई। हैं? हाँ, नहीं, वो टीचर खोपचे लायक ही होते हैं कि जो बोलते हैं कि उनसे, हमारे स्टूडेंट से कि जो है खूब आगे बाहर मिलो, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि भैया प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये सारी चीज़। अब थोड़ा सा अगला स्टेप बढ़ते हैं, ठीक?
समझ में आ रहा है आशीष? अच्छे से आ रहा है। अगला स्टेप बढ़ते हैं, थोड़ा सा पैर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बेटा मैंने बोला कि हमारे जीवन में उचित काम होना अच्छी बात है, अनुचित काम होना हमारे जीवन में क्या बना देता है, दुखदायी बना देता है। समझ में आया है ना? गलत बात। जैसे मैंने लिखा बेटा कि 2/5, तो आपने देखा यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है और बोला कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए भाई प्रॉपर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि 5/2, हाँ है ना, 5/2, तो बेटा 5/2 में यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 0d, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, मतलब अंश का जो मान है वो हर से क्या है, बड़ा है। तो भैया ये किस में आ गया, इम्प्रॉपर में, और इसे हमने बोल दिया कि यार ये हमारे लिए चीज़ें ठीक नहीं है। हमें क्या करना है, इसे मिक्स प्रॉपर में चेंज करना है। मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को ही हम बोलते हैं मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन। हम दो बताएंगे मिक्स फ्रैक्शन, एक बार ये भी देख लो। देखो बेटा मिक्स फ्रैक्शन को पहली चीज़ तो हम इस तरह डिवाइड करके बता देते हैं कि कई बार आपके जहन में आता है ना कि यार ये मैंने लिख दिया 3:5/7 लिख दिया, और इसी को मैंने लिख दिया 3:7/5। आप बोलोगे सर ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, हाँ है ना? क्या बोलोगे, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन है, बिल्कुल ये भी मिक्स फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक कंडीशन देखो कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है, बड़ी है। भाई अंश का मान यहाँ पर हर से क्या है, छोटा है। यहाँ पर अंश का जो मान है हर से क्या है, बड़ा है। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? बेटा जो अंश का मान हर से क्या है, देखो वीडियो में आ रहा है ना, अंश का मान हर से छोटा है, अंश का मान हर से बड़ा है। तो ये बताओ कि मैं इसे लिख सकता हूं कि प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये प्रॉपर की कैटेगरी में आएगा क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है। बोलो नहीं आया समझ में? बेटा यहां पर देखो इम्प्रॉपर, क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ये यार ये कहानी देख लो भाई, यहां पर देखोगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो कुछ नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि भैया यहां अंश हर क्या है, यहां पर अंश हर क्या है, अंश का मान हर से छोटा है, तो प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन बोल देना। ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम इसमें आएंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में, तो बेटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें इसे राइट लिखना है। राइट कैसे लिखेंगे, तो इसे देखो हम आगे बताएंगे कि 3 सही 7/5 को हम आगे क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इधर सीख लेते हैं, ठीक? ध्यान से देखो बेटा, ये जैसे लिखा है 5/2, इसे ये इम्प्रॉपर है, अनुचित है हमारे लिए, हाँ है ना? तो इसे मुझे क्या बनाना है, उचित बनाना है। क्या बनाना है, उचित बनाना। तो अब मैं भिन्न को अनुचित से उचित बनाने के लिए बता रहा हूं, इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने के लिए, इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर टू प्रॉपर बनाने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है भाई, आपके सामने ये क्या है, फ्रैक्शन दिया है 5/2। इस 2 का भाग दे दो 5 में, तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ये बचेगा 1। इस 2 को आपको लिखना है यहाँ पर, इसे लिखना है यहाँ पर, इसे लिखना है यहाँ पर। ये अब हमारा क्या हो गया, मिक्स प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। बोलो समझ में आया? अभी मैंने यही बताया था कि प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। मतलब ये हमारे लिए अनुचित तो था, मैंने इसे क्या बना दिया, उचित भिन्न बना दिया। अब जब हम परसेंटेज में इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो हमेशा देखेंगे जो मिक्स फ्रैक्शन होगा हमारा, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। बोलो नहीं आया समझ में? ठीक। और एग्जाम बिगड़े व्यक्ति को आपने सुधार दिया, बिगड़े व्यक्ति को मैंने, हमारा काम ही यही है, ठीक है? मास्टर का काम यही होता है कि बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारो, ठीक है? हाँ, बच्चों को लाइन में लाओ, ठीक है?
तो बताओ बेटा, समझ में आ रहा है आशीष बाबू की नहीं आ रहा है? आपका बैकग्राउंड क्या था हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको मैथमेटिक्स था कि नहीं था, लेकिन जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, आप केवल उतना पढ़ते जाओ एक एक चीज़। यहाँ पर जो क्लास चल रही है, या यूट्यूब में भी मैं इस क्लास को डालूंगा, तो मेरे जो बच्चे होंगे जिनकी मैथ्स ऐसी होगी कि भाई शून्य होगी, ठीक है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है, बेसिक से भी माइनस में है, और हमें कंपटीशन का है। कंपटीशन में मैंने यदि ट्रिक बताना शुरू कर दिया तो कुछ दिन तो अच्छा लगेगा कि अरे मास्टर ने तो इतना बड़ा सवाल जो है 2 लाइन में कर दिया, लेकिन भाई साहब वो मास्टर 5 साल से पढ़ा रहा है, वो ट्रिक में कर ही देगा। लेकिन बच्चों के लिए ये समस्या तब आती है जब वो ट्रिक जो है याद नहीं होते। एक क्वेश्चन एक ट्रिक, दूसरा क्वेश्चन है ट्रिक फेल, फिर दूसरे क्वेश्चन में अलग ट्रिक समझो। भाई क्यों समझो ट्रिक? तो मैं कहता हूँ कि आप लॉन्ग बेस से सफ़र करो, ठीक है। हमने भी यार ये चीज़ें एक दिन में नहीं हासिल की हैं कि ये पढ़ा रहे हैं तो एक दिन में हासिल किए हैं। हमने भी इन सब चीज़ों के लिए अपने जो है 20-22 साल झोंक दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 20-22 साल लगे ये सब सीखने के लिए, तब जाके इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक दिन में सफलता यदि हासिल होने लगे तो यहाँ सब जो है मिलेनियर बन के बैठे होते हैं। तपना पड़ता है। आप देखते होंगे कि आप फील करो कि जिसे कष्ट मिलता होगा एक्चुअल में वही बाद में निखरता है, और जिसे कष्ट नहीं मिलेगा। यदि आज सुबह 5 बजे आप लोग जग के आते हो यहाँ पर, तो एक नहीं 2 दिन नहीं, आपको हर दिन लगेगा कि यार आज रहने देते हैं, आज सो लेते हैं, हर दिन लगेगा। लेकिन अंतरात्मा ये बोलेगी कि यार आज ही चले जाते हैं, कल सो लेंगे। यदि आपके अंदर पर डे यही होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि 5 बजे नहीं जाओगे तो आपके अंतरात्मा पता है क्या बोलेगी? यार क्या कर दिया आज, मैंने मिस कर दिया। उस दिन पूरा दिन खराब जाएगा। आप माइंड को जो है ना ऐसे घुमाओ। हमारे एक सर थे, उन्होंने बोला था कि पागल बनाओ। हम बोले किसे? बोले अपने मन को। सर माइंड को अपना गुलाम बनाओ, ऐसा। ठीक, मन को अपना गुलाम बना लो। वो बोल रहा है कि हमें पिज्ज़ा बर्गर खाना है, बोला नहीं तुम खिचड़ी खाओ। जो कहे वो बोले खिचड़ी खाना नहीं, खिचड़ी नहीं खाना, पिज्ज़ा बर्गर लेके आओ। तुम जो बोलेगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि तुम क्या है, अनुचित काम ज़्यादा सिखाते हो, उचित काम नहीं बताते। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो उसे हावी नहीं होने देना है, ठीक है आशीष बाबू। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप रेगुलर काम करते रहो, ठीक है। रेगुलर काम करते रहिए, रेगुलरिटी रहेगी तो चीज़ें आसानी से धीरे धीरे समझ में आएंगी। 5-10 दिन पढ़ा फिर निकल गए पतली गली से, तो भाई साहब ये जितना पढ़े होगे ना ये तो भूल ही जाएगा और जीवन में कभी भी सफल नहीं होगे। समझ में आए कि नहीं है? तो इस चीज़ को आपको समझते जाना है। जहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है, सर ये चीज़ें नहीं। और देखो, पढ़ने का एक तरीका है, ये मैंने नोट कराया, नोट्स बनाओ अच्छे से, लेकिन एक एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ। पढ़ाई तब कठिन होती है कि हमने ये बड़ा बड़ा तो पढ़ लिया, अब मैंने बोला कि यार इन सब चीज़ों में दिमाग लगाओ कि कहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, कहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, कहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, कहाँ डिनोमिनेटर छोटा है। इन सब चीज़ों में दिमाग लगाइए। जैसे दिमाग लगेगा ऑटोमेटिक चीज़ें क्या होंगी, दिमाग में चलने लगेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर अगले आते हैं अपने पढ़ाई में कि 5/2 को मैंने लिख दिया, 2 सही 1/2, बिल्कुल सही है। अरे हाँ है ना? अब यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि एक एग्जाम्पल एक बच्चे ने दिया था कि 3 सही 7/5, ये एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर मेरे बच्चे देखिए कि 3 तक तो ठीक थी बात, लेकिन जैसे आप 7/5 देखोगे तो क्या ये अनुचित काम नहीं हो गया इसके साथ? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। भाई ऐसे मत करो यार कि यार हमारा अंश तो बड़ा ही नहीं होना चाहिए। बताओ हाँ है ना? अब ये वाली जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को बहुत ही गहन अध्ययन से सीखना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे से सीखते हैं। अब हम प्रॉपर सीख गए, इम्प्रॉपर सीख गए, मिक्स सीख गए, ये सारी चीज़ें सीख गए हैं। अब हम सीखते हैं एक्चुअल हमें जो सीखना चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए बच्चे, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है। ठीक है बेटा, देखिए मैंने लिखा 3:7/5। ये क्या है? इम्प्रॉपर।
क्या है बेटा? इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है। अरे हाँ है ना, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है बेटा। इसे हमें इम्प्रॉपर से प्रॉपर किसमें चेंज करना है? प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है भाई। कभी भी आपको इम्प्रॉपर दिख जाए, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए बेटा, इसे ऐसे लिखिए कि इसे जो है मैंने 3 + 7/5 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को, ठीक। 7/5, 7 में 5 का 7 में क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। कितनी बार में जाएगा भाई? एक बार में। यहाँ पर आ गया 2। ये बताओ बच्चे, 3 + इसे मैंने लिख दिया 1:2/5। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? फिर आगे मैं लिखूंगा 3 + 1 + 2/5। क्लियर है? फिर इसे मैं आगे लिखूंगा 3 और 1 4 + 2/5। क्लियर है? फिर इसे मैं लिख दूंगा 4 सही 2/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये हमारा चेंज हो गया प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, PMF में चेंज हो गया। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? बेटा यहां ध्यान से देखो, इस चीज को मुझे ये बनाना था। किस चीज को? इस चीज को मुझे ये बनाना था। तो यार ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आप सीखो। जैसे मैंने लिखा 3:7/5। अब मन ही मन 5 का भाग 2 7 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार जाएगा। उस एक को 3 में जोड़ दीजिए तो बेटा 4 बन गया। 5 का भाग जब आपने 7 में दिया था तो कितना रिमाइंडर बचा था? 2 बचा था। उस 2 को आप ऊपर लिख दीजिए, नीचे 5 तो है। ये बताइए एक स्टेप में हो जाना है, हाँ या ना? ये चीज़ आपको कैलकुलेशन में क्या करना है? तेज करना है। क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन परसेंटेज का पार्ट है वो बेटा आपको कैलकुलेशन पहले सीखना है। अब ये छोटी 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 कैलकुलेशन हम क्या करेंगे? सीखते चले जाएंगे। समझ में आया? हाँ, अभी नहीं कुछ चेंज कर, अभी कुछ नहीं, अभी मैं फ्रैक्शन समझा रहा हूँ क्योंकि इसका मेन पार्ट होता है फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, वहाँ पर कैलकुलेशन जो है जल्दी जल्दी करेंगे तो पहले ही कैलकुलेशन सीख लें। कैलकुलेशन की पार्ट जो है पहले ही सीख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैंने सारी चीज़ एक एक डिटेल में बताया है। अब अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं बेटा। जैसे मैंने लिखा 4 सही 7/8। क्या ये हमारा फ्रैक्शन सही है, हाँ या ना? बोलिए। 7/8 क्या मेरा सही लिखा है? ये उचित है कि अनुचित है? मतलब प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है? नहीं आ रहा समझ में? चलिए, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला समझ में आया? अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसे आपको बताना है। ठीक है बेटा, चलिए। कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं। बच्चे 2:1/2 लिखा है, कॉमा 2:2/1 लिखा है, कॉमा 5:7/3 लिखा है, कॉमा 5:9/10 लिखा है, कॉमा 3:5/9 लिखा है, कॉमा 5:7/8 लिखा है, कॉमा 5:3/9 लिखा है। ये हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, हमें ये बताना है IMF बताना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है, और PMF प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन बताना है। हमें यहाँ पर दो कंडीशन, दो फ्रैक्शन अलग अलग छांटने, एक इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन और दूसरा प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। चलिए, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, इसमें जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा। समझ में आया? ये आगे जो लगा है इसे नहीं देखना है, हमें केवल ये देखना है कि यार यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो हम बोल देंगे इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। पहला बताइए, क्या इम्प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है? उचित है या अनुचित है? उचित है, मतलब ये PMF में आएगा, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। बोलो समझ में आया? अगला बताइए, IMF में आएगा। बोलो समझ में आए?
क्यों? यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। अगला बताइए, बोलो। ये भी IMF में आएगा, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में, हाँ है ना? तो इसमें क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। अगला बताइए, ये भी IMF में आएगा, ये आएगा PMF, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। बोलो, आए समझ में? इसमें बेटा क्या है, न्यूमरेटर जो है, यहाँ देखो PMF में आएगा, हाँ है ना? न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। ये किस में आएगा? जो आप लिखते हैं डिनोमिनेटर, हाँ, तो इसमें आप फिर अंश बताया करिए, अंश हर बता दिया करिए। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। मैं बोल नहीं पा अच्छा, रहा। देखो बेटा, यहाँ पर जो अंश है हर से छोटा है, यहाँ पर अंश क्या है, हर से बड़ा है, यहाँ पर अंश क्या है, हर से बड़ा है, यहाँ पर अंश क्या है, हर से छोटा है, यहाँ पर अंश क्या है, हर से छोटा है, यहाँ पर अंश क्या है बेटा, अंश हर से छोटा है, तो किस में आएगा, PMF। ये तो समझ जाओगे। PMF IMF का मतलब होता है इम्प्रॉपर, मतलब अनुचित, मिश्रित, भिन्न, और इसका मतलब होता है उचित, मिश्रित, भिन्न। बोलिए, समझ में आया? चलिए, हाँ भाई, अब ये बताओ, इसमें न्यूमरेटर वो क्या है, अंश का मान क्या है, हर से छोटा है, तो किस में आएगा, PMF। ठीक, PMF का मतलब होता है प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। और IMF का मतलब होता है इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। बोलो बेटा, समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, इसे बोलते हैं उचित, मिश्रित, भिन्न। यदि मिश्रित भिन्न जो है उचित है, तो उसे कुछ नहीं करना है, वो अपने आप में क्या मानी जाएगी, सही है। लेकिन यदि हमारे पास दूसरा आ जाता है अनुचित, मिश्रित, भिन्न, अनुचित, मिश्रित, भिन्न, तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम गलत मानते हैं। फिर इसे हम चेंज किस में करेंगे, चेंज टू PMF, मतलब प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? जब भी IMF आ जाए तो उसे आप किस में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, P, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में। बोलो, समझ में आया? अब बेटे, यहाँ पर आपको छांटना है। ये बताओ, ये PMF है, इसका हमें कुछ करना है, नहीं करना है? ठीक है। ये क्या है, IMF है, इसे हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ये IMF है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ये PMF है, ये PMF है, ये PMF है, ये PMF है, इनको कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल सही है, ये वाला गलत लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखे हैं। मतलब जो हमारे गलत लिखे हैं, ये वाला गलत लिखा है, ये वाला गलत लिखा है, इन पर काम करते हैं। समझ में आया? तो पहली चीज, हमारा पहला फ्रैक्शन क्या था, 2:2/1। इसे हमें किस में चेंज करना है, उचित मिक्स फ्रैक्शन, उचित मिश्रित भिन्न में। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का 2 लिखा रहने दो, 1 का भाग 2 में, ये 4/1 लिखा है। एक्चुअली क्या है, ये 4/1 ही लिखा है। 1 दूनी 2 और 2 2 4, 4/1, इसे हम 4, ये उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे मैंने लिख दिया था, हैं? हाँ, ये थोड़ा सा अलग भी नहीं लिख दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है। हाँ, ये अब मैं समझ गया, क्योंकि ये जो इसका वैल्यू 4 होगा। इसका निकाले हैं 5/7/3 का। ठीक है, अगली बिंदु देखते हैं, अगली बिंदु। यार गलती से मैंने भाव में लिख दिया था। ठीक है। हाँ, ये इसका वैल्यू भी नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए, ये आ जाएगा 5 सही 7/3। इसे देखते हैं। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको। मैं यदि विस्तार से समझाऊं तो देखो क्या करना है, इसे लिख देना है 5 सही 7/3 को 5 + 7/3, 5 + 3 का भाग 2 कितना आएगा, 2 बार में जाएगा। 5, 3 का भाग 7 में 2 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। कितना बचा, 1/3, और 5 2 7 सही 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 3 कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में,
तो 2 बार में जा रहा है, तो उस 2 को इसमें 7 में जोड़ 5 में जोड़ दीजिए, रिमाइंडर जो बच रहा है 1 और ये 3, 7 से 1/3 ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई, फिर से समझा। देखो बच्चे, यहाँ पर जो है हम IMF को PMF में चेंज कर रहे हैं, मतलब इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। इसे आप तोड़ के लिखो यार। देखो 5 3 15, 15 7 22/, सीधे क्या लिख दो, 22/3 ऐसे लिख दो, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि 3 का भाग दे दो सीधे सीधे 22 में, तो 3 सत्ते 21, 1 बच्चा। यहाँ लिखो 7 सही 1/3, ये लो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ है ना, ठीक। लेकिन ये बार बार नहीं करोगे, ठीक है। मान लो ये मैं बार बार करोगे और मैंने कल के दिन ये 999 अपॉन में ये सब फ्रैक्शन देना शुरू कर दिया, ठीक है। 59 अपॉन में ये दे दिया 29, तो अब यही करते रहोगे यार, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसे जोड़ो, फिर भाग दो, यही करते रह जाओगे पेपर में। समझ में आया? तो एक एक चीज़ का मैं विस्तार से बताऊंगी कि कहाँ पर आपको क्या करना है ना। जैसे शादी बारात में जाते हो और आपको मान ले कि डायबिटीज़ है, पीलिया है, या ऐसे कोई बीमारी है, डॉक्टर बोलता है कि बेटा पीलिया में पीली चीज़ नहीं खाना है, शुगर है। अब आप गए रसगुल्ला झेल दिया, अब रसगुल्ले झेल दिया, वहीं बारात में आपका शुगर हाई हो गया, ठीक। अब वहाँ जो है दूल्हा दुल्हन दिखना बंद हो गए, काला काला दिखने लगे, 500 शुगर पहुँच गया। अब वो जो आपके अगल बगल होंगे, चाचा यार कहाँ आ गए, अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाचा बोलेगे किसने बोला था रसगुल्ले खाने के लिए, ठीक है। तो हमें सवाल देखकर काम करना है। अरे यार यहाँ छोटी चीज़ें हैं तो आप डायरेक्ट मतलब कर लिए, अब ये बड़ी चीज़ें देने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, मामला गंभीर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें जो है ऐसे काम करना है कि मामला गंभीर ना हो। हमारा जो माइंड है ना वो बिल्कुल सेट होना चाहिए कि हमें इस सवाल में ये काम करना है। समझ में आया? आशीष बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता दो, ठीक है। देखिए छोटे छोटे चीज़ों से हम समझते हैं। जैसे फिर से मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ, 5 सही 7/3 है बेटा, इसे कुछ नहीं करना है, ये 5 तो लिखा ही रहेगा, ठीक है, प्लस 7 का 3 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 7 में से 3 का भाग दे रहा है तो 2 बार में जाएगा, कैरी बचेगा 1 और ये बचेगा 3। समझ में आए? कुछ नहीं करो, इसे बस जोड़ दो, 5 2 7 सही 1/3। आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आंसर इसमें आ रहा था 5 सही 7/3 में, 3 5 15 7 22/3 में आ रहा था, तो वही आ रहा 7 सही 1/3। हाँ या ना? इसे और विस्तार में बेटा करोगे तो 5 सही 7/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 + 7/3, ठीक है। इसे आगे लिखोगे तो बन जाएगा 5 + 2 सही 1/3। फिर इसे लिख सकते हो 5 + 2 + 1/3। फिर इसे लिख सकते हो 7 + 1/3। फिर इसे लिखते हो 7 सही 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलते ना कि यार एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, मैंने यहाँ पर एक एक हड्डी तोड़ दी है, देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने अंदर मार मारी है कि ये ले भाई, तुझे पता भी नहीं चलेगा मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर तो उन्होंने सामने आकर बोला कि आ जा भाई तुम, ठीक है, दिखाओ अपना, बोलो चीज़ें समझ में आ रही हैं, हाँ या ना? तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले लेवल में बढ़ते हैं, है ना। लेवल अपने को बढ़ाते जाना है। अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अब अगला लेवल आते हैं कैलकुलेशन के अगले पार्ट में, ठीक है। भाई टाइम देखते जाओ यार, देखे बच्चे, यहाँ पर जो है अगले स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ठीक। यहाँ अब आपको मैंने IMF दिखा दिया है, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मत बोल देना उसे, IMF ये भी एक होता है, आप जीके में पढ़ोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं अब आपको ये समझाना चाहता हूँ कि IMF को किस में चेंज करना है, PMF, ठीक है। IMF
मेरे YouTube वाले भाइयों को भी है कि IMF मैंने पहले भी बता दिया है, PMF पहले बता दिया है, मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं जो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बस, कि पता चले कि मैथमेटिक्स में IMF PMF एक अलग चीज़ आ गई है। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि IMF को PMF में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा 10⁵5/2, ये अनुचित मिश्रित भिन्न है। क्या है? अनुचित मिश्रित भिन्न है। इसे आप तोड़ोगे, आप ऐसे सोचो कि यार इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 + 5/2। समझ में आया? अब साइड में क्या करो, 5 2 का भाग दे लो 5 में, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 आया। इसे आपको लिखना है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बेटा ये क्या होता है? भाजक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ये सुना है कि नहीं सुना है? जी जी। अरे हाँ है ना। और ये होता है शेषफल। ठीक, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। ये पढ़े होगे, सभी लोग जानते होंगे कि अच्छा 4-5 की चीज़ है। अब इसे आप लिखोगे 10 प्लस, इसे आप लिखोगे यहाँ पर 2, यहाँ पर जो शेषफल आए ऊपर लिख दो और नीचे 10 से भाग दो, ये आ गया। बोलो समझ में आया? फिर इसे लिख दो 10 और 2 12 सही 1/2। मैंने इस चीज़ को ऐसे तोड़ दिया। नहीं आया समझ में? ठीक है, अच्छा इस चीज़ को ऐसे तोड़ सकते हो क्या? 10 सही 5/2 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 दहम 20, 20 और 5 25, 25/2, ये आ गया 12 सही 1/2। भाई 2 का भाग दोगे अब यही आएगा। बोलो आप समझ में आए कि नहीं आए? ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, हैं? फिर से बताते, चलो फिर से बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। देखो इस चीज को 10 सही 5/2 लिखा है, हाँ है ना। 2 दहम 20, 20 और 5 25, चाहे ऐसे लिखो तो 25/2 आने हैं। बोलो, और चाहे इसी चीज को आप 10 + 5/2 लिख दो। यहाँ पर 1 LCM लोगे और यहाँ पर 2 आया, 2 1 2, 2 दहम 20 प्लस ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 25/2। भाई ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा, आएगा बराबर आएगा। ठीक, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? परसेंटेज में कैलकुलेशन का पार्ट। तो हमें वो चीज़ें सीखनी है कि हमारे माइंड में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, मैं इसे फिर भी विस्तार से बता रहा हूँ। 10 सही 5/2 को आप 10 + 5/2 लिख दो, हाँ है ना। अरे मैंने इनके बीच में प्लस ही तो लगा दिया है। इसके बाद क्या है कि 10 प्लस, अब 5/2 को आप जब भाग दोगे तो ये 2 सही 1/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ नहीं करना बेटा, इस चीज को इसमें जोड़ दो। कितना आ गया? 12 आ गया। अब इस चीज को आप यहाँ पर लिख दो 12 से 1/2। बोलो नहीं आया समझ में? नहीं आया है? आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसे मिटाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रैंडमली कोई भी नंबर दो मुझे, छोटा मोटा कोई भी नंबर। 3 सही 5/4। क्या लिख दिया बेटे? 3 सही 5/4। ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 5/4? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, यहाँ पर 3 + 1 सही 1/4 लिख सकता हूँ। भाई 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 लिख दिया। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, और नीचे 4 लिख दें। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस इसे जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो बेटा 3 1 4 होता है, और 1/4 आप पूरा लिख दीजिए। बोलिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगला क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सा भी रैंडमली बताए। देखिए बेटा 5 सही 9/5 ले लीजिए। अरे हाँ या ना, जब 5 सही 9/5 लेते हो तो बेटा यहाँ पर क्या लिख दो? 5 + 9/5 लिख दो। ठीक है, इसे आपको क्या करना है? 5 प्लस, यार ये बताओ कि 5 में से 9 का भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। बताओ बेटा 5 1 6, 6 सही 4/5। बोलो नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, 10 सही 12/7 लिख दीजिए। ठीक है,
यहाँ पर 10 से 12/7 को आप ऐसे लिख दीजिए, 10 प्लस 12/7 लिख दीजिए। यहाँ पर 10 प्लस 7 का भाग दो बेटा 12 में, 7 का भाग दो 12 में, तो एक बार में जाएगा, शेषफल 5 बचेगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो 10 इसे जोड़ दो बेटा, तो 10 से 11 5/7। बोलो नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए बेटा। देखो यार पानी पिलाओ।